मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत हो जाए और फिर बिंदी से पहले मेरी कब्र बन जाए, मेरी कब्र बन जाए। जब अंदर का राक्षस मर जाता है तभी भगवान की कृपा शुरू होती है। तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यही बातें कोस रही है ना कि तुमने झूठ बोला, तो मैं तुम्हारे झूठ को सच बना देता हूं। आई, तुम अभी हवेली पर वापस पहुंचो, जाओ। जमुनानगर गांव में सरपंच मोहनदास का बहुत सम्मान था। पूरे गांव में उनकी बात को बड़े आदर से सुना जाता था और हर कोई उनकी इज्जत किया करता था। पिताजी, हमारे घर के पीछे जो जंगल है उसे सुनहरा जंगल क्यों कहा जाता है? ऐसा है बेटा जी, उस जंगल में जितने भी पौधे हैं ना, उन पर लगने वाले सभी फूल सुनहरे रंग के होते हैं और रात के समय वो चमकते हैं तो पूरा जंगल सुनहरे रंगों में जगमगा उठता है और फिर लोगों को दिखता है क्या सुनहरा जंगल है। अरे वाह पिताजी, फिर तो मुझे वो जंगल देखना है। नहीं 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 बेटा, तुम वहाँ नहीं जा सकती। उस जंगल में उगने वाले सभी फूल सुनहरे और खूबसूरत होने के साथ साथ जहरीले भी हैं। बेटा, उन फूलों को छूने और सूंघने भर से ही लोग बीमार हो जाते हैं। ये सुनकर बिंदी सोच में पड़ गई, लेकिन वो मन ही मन उस सुनहरी फूल को देखने को उत्सुक थी। इसी गांव में रामू नाम का एक मजदूर भी अपने गधे टिंकू के साथ रहता था। ला 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 ला, रातों में जगाया, नींदों को उड़ाया, मेरा दिल भी है चुराया, उस गधी ने जिस पे दिल है मेरा आया, ओहो उसी ने मुझे है सताया, ला 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 ला। अरे बस रे बस कर, कितना बेसुरा गाएगा। वाह 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 उस्ताद, गधा हूँ, मोहम्मद रफी थोड़ी ना हूँ जो सुरताल में गाऊंगा। ऐसे ही गाऊंगा, ला 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 ला। हाँ, बस कर बहुत टहल लिए टिंकू। चल अब घर चलते हैं, कल सुबह काम पे भी जाना है। ला 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 उस्ताद, अरे कितनी बार बोला है आपको, काम वाम करने से कोई फायदा नहीं होता है। मैं तो कहता हूँ बस रोजाना रात को एक मस्त चोरी करो और फिर सुबह होने पर उन पैसों से मजे करो। ए टिंकू, ए बेटा, ये चोरी वोरी का इरादा छोड़ दे। अब तुम कोई चोरी वोरी नहीं करोगे और मैं भी तुमको कब तक बचाता फिरूंगा। एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। उसी समय एक आदमी उन्हें सामने से आता हुआ नजर आया। रामू, अरे भैया, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। कुछ काम था तो अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। हाँ, कहो भैया, क्या काम है? बात ये है कि कल सुबह रुई का दाम बढ़ने वाला है, तो मेरे घर से रुई के कुछ गट्ठर बाजार में पहुंचा देना। हाँ, ठीक है भैया, तो कल सुबह ही टिंकू को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। क्या कल रुई के दाम बढ़ने वाले हैं? इसका मतलब है कि सोचना भी मत। अब मुझे बेईमानी की एक भी रोटी नहीं खानी। चल। ला 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 डा 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 डा। सुबह होने पर रामू गधी को लेकर रघु के घर की तरफ निकला। वहाँ पहुंचकर उसने देखा रघु जमीन पर बैठ सर पकड़कर रो रहा था और उसके पास जमींदार और गांव के कुछ लोग जमा थे। अरे 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 अरे, ए रघु भैया, क्या बात है, क्या हो गया? अरे रामू भैया, आज सुबह उठा तो मैं बड़ा खुश था कि आज अपने गोदाम में पड़ी रुई बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा, लेकिन जब गोदाम में पहुंचा तो देखा कि रुई का एक भी गट्ठर उसमें नहीं था। बहुत नुकसान हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या? ये सुनकर रामू हैरान रह गया। तभी रघु की नजर टिंकू पर पड़ी और वो उसको गौर से देखने लगा। अरे ये क्या है? ये क्या मतलब क्या रघु भाई? तुम टिंकू को ऐसे काहे देख रहे हो? अरे ये टिंकू के कान के पास क्या लगा है, देखो तो। सभी ने उसके कहने पर टिंकू की तरफ देखा तो उसके कान के पास रुई का फोया लगा हुआ था। ये तो रुई के फोए जैसा लग रहा है, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये सुनकर रामू टिंकू को गुस्सैल नजरों से देखने लगा। अरे टिंकू, तूने फिर से चोरी कर ली, फंसा दिया ना हम दोनों को।
नहीं उस्ताद, आप घबराइए मत, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आप फंसो। बस चुप हो जा, चुप हो जा। इतनी जोर लगा के मत सोच, वरना जिस तरह से हम दोनों एक दूसरे की मन की बात सुन लेते हैं ना, ये भी सुन लेंगे। अरे उस्ताद, एक तो आप डरते बहुत हो। आप डरिए नहीं, मैंने कुछ नहीं किया और कुछ नहीं होगा। सब जुगाड़ है अपने पास। डिंग 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 डिंग। अरे